नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपनी सोच समझ के साथ ही करें। कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए। अगर कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ वो विकास इकोटेक के बारे में बनाता हूँ, जेपी पावर के बारे में बनाता हूँ, रतन पावर के ऊपर बनाता हूँ, सजलोन एनर्जी पे बनाता हूँ, साथ में एचसीएल पे बनाता हूँ। मैं कोई प्रिडिक्शंस नहीं देता, मेरी प्रॉपर एनालिसिस होती है और मैं इस यूट्यूब चैनल से कोई भी रिवेन्यू जनरेट नहीं करता। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज के लिए और फाइनेंशियल लोगों को थोड़ी सी राहत पहुंचाने के लिए मैं करता हूं, उनको थोड़ा सा एग्जैक्ट नॉलेज देने के लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पिछले 11 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता आया हूँ, मेरी फैमिली भी करती है। ठीक है, तो देखो आज मैं विकास इकोटेक पे बात करने वाला हूँ। और देखो, मैंने बताया था कि पिछले दो वीडियो मैंने बनाई थी एक हफ्ते पहले और उसमें मैंने बताया था कि देखो विकास इकोटेक अब 8 होने की तैयारी पे चल रहा है। देखो इसका जो अनुमानित जो एक एनालिसिस रिकॉर्ड है वो तो ये बताता है कि भाई ये स्टॉक कम से कम 8 रुपए पे जाएगा। लेकिन अगर हम इसके पैटर्न और हिस्ट्री की बात करें तो ये हर साल कम से कम 1.80 या 2 रुपए के आसपास रहता है। तो अगर हिस्ट्री के रिकॉर्ड के अनुसार अगर इसकी हम अप्रोच देखेंगे भाई ये कहाँ तक जाने की इसकी पॉसिबिलिटी है, तो ये कम से कम 5 रुपए 90 पैसे तक जाने वाला है अगस्त तक। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जो एनालिसिस करके और जो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बेस पे अगर मैं रिसर्च करके जो मैं रिजल्ट निकाल के लेके आ रहा हूँ उसके हिसाब से ये शेयर कम से कम 8 रुपए पे जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब ये स्टॉक चलने वाला है और ये अब दौड़ेगा, उसके बाद किसी को शेयर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके बाद अपर सर्किट लगते हुए जाएंगे। ठीक है, एक दो हफ्ते तक थोड़ा सा ऐसा ही चलेगा कि शेयर अपर सर्किट में रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको शेयर नहीं मिलेगा क्योंकि पिछले एक दो साल में काफी कंपनियां मार्केट में बूमिंग पे आ गई है, मल्टी बैगर्स बन गए, ऐसे ऐसे स्टॉक जिनके ऊपर कोई विश्वास नहीं था। लेकिन ये कंपनियां क्या है कि काफी स्टेबल कंपनी है, ये ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रखती, लेकिन एक स्टेबिलिटी इन्होंने मार्केट में बना रखी है। ठीक है, मेरी पिछले 2 साल तक जिन लोगों ने वीडियो देखी है, जिन लोगों ने मुझे कमेंट किए कि सर आपकी एनालिसिस 100% बिल्कुल ट्रू रहती है, नियर बाय रहती है, 5-10 पैसे ऊपर नीचे जरूर होती है लेकिन एनालिसिस बिल्कुल सही होती है। देखो अभी विकास इकोटेक की अगर हम फाइनेंशियल कंडीशंस बताएं तो ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। ठीक है, इन्होंने शामली स्टील को भी परचेज कर लिया। ठीक है, मतलब परचेज नहीं, मतलब ओवरटेक कर लिया, खरीद लिया। और अब वो कंपनी विकास इकोटेक के अंदर एक सब्सिडी के रूप में काम कर रही है, मतलब दोनों कंपनियों के सेम शेयर प्राइजेज है। ठीक है, उसके रिवेन्यू का हिस्सा भी वो इसी के अंदर इंक्लूड करके शेयर के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं। साथ में क्या है कि पिछले महीने इन्होंने 3 करोड़ से ज्यादा शेयर भी मार्केट में लॉन्च किए हैं। हो सकता है कि भाई ये शामली स्टील और विकास इकोटेक दोनों को एक्सपेंड कर रहे हैं, साथ में विकास लाइफ केयर को भी एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि काफी कंपनियां इस टाइम जुड़ गई है इसके अंदर। विकास ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड जुड़ गई है, हलचल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इसके अंदर सब्सिडायरी के रूप में काम कर रही है, विकास यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी भी इसके अंदर सब्सिडी के रूप में काम कर रही है। साथ में साउथ दिल्ली जो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो भी इसके अंदर जुड़ चुकी है। ठीक है, अब ये वो बेसिक स्टॉक नहीं रहा, वो पेनी स्टॉक नहीं रहा, क्योंकि अब ये क्या है कि पेनी स्टॉक वही होते हैं जो 10 रुपीज से नीचे 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 होते हैं। लेकिन जल्दी ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक का जो कलंक इसके ऊपर लगा हुआ है या उस कैटेगरी मान लो या कोई वो वैल्यू मान लो जो एक पेनी स्टॉक बोला जाता है, ये उससे बाहर जाने वाला है। ठीक है, और जल्दी ही ये शेयर कम से कम 15 से लेके, मतलब ये सोच लो इस जुलाई के अंदर ये स्टॉक कम से कम 8 रुपए से ऊपर जाने की एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। अब तक ये डाउन था क्योंकि ये तैयारी कर रहा था अपने आप को ऊपर ले जाने की। इतने स्पीड से ये अपने आप को अब ऊपर लेके जाएगा। अभी तक ये डाउन था, ये इसी वजह से था कि कहते हैं ना कि भाई जैसे कि कोई भी बड़ा तूफान आने से पहले कुछ शांति दिखाई देती है, तो ये वही शांति थी कि बस स्टॉक अभी बिल्कुल डाउन था। ये एक शांति थी शेयर को काफी ऊपर ले जाने के चक्कर में, क्योंकि कंपनी लगी हुई थी इसको एक्सपेंड करने के लिए, काफी कंपनियों के साथ डील करने में, काफी प्रोजेक्ट लॉन्च करने में। ठीक है, अब वो समय आ गया अब इस कंपनी में कि ये कंपनी अब एक्सपेंड होने वाली है और ये शेयर कम से कम 8 रुपए तक जाने वाला है। अगर आप एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके, ज्यादा नहीं मतलब 1.5 महीने अगर आप अपने पैसे को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हो, पेशेंस रखते हो, तो आप एक अच्छा खासा मुनाफा इस कंपनी से कमा सकते हो।